दिस इज सेक्शन 26 एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा। पढ़ते क्या है। मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एट द केस में बी। तो दिस सेक्शन 26 क्लॉज 1 is related to what is applicable upon magistrate as well as on the police officer. Shall record the statement as spoken by the child. ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पहले समझा चुके हैं। In the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा मजिस्ट्रेट लिखे या पुलिस ऑफिसर लिख रहा है, बाकी बात तो है ही है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें चाइल्ड का मतलब क्या है, देखो द पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स। और ये खतरनाक एज भी इसमें आती है, 16 से लेके 18 वाली जो उम्र है। यहां पर स्टेटमेंट है, लड़की कौन है, नायिका कौन है, नायिका है प्रेमिका, 16 साल, और गाने सुन रही है। बड़े वाले जो 16 ईयर्स को ही फोकस करते हैं, साल 16 साल की फला बला बला को सलाम, है ना, वो सब। तो एक अलग खुमार है उस समय। और नायक के साथ भाग गए, फिर पकड़े गए। अब लिखा जा रहा है 164। पिताजी की मूंछ पर बात आ रही है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, और वो क्या कह रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। आप जरा सोच के देखो, जब देखो यहां पे इस लाइन को फोकस करो जरा। शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन, तो हम समझ चुके हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, या फिर जिस बच्चे में जिसमें उस बच्चे का ट्रस्ट हो या कॉन्फिडेंस हो। अब यहां पर जब बच्चा अपना स्टेटमेंट लिखवाएगा, बच्ची क्या चाह रही है कि मैं प्रेमवश, मुझसे ऐसा हुआ, मैं गई, पिताजी जैसा कहा था वैसे लिख, पढ़ा के लाया था, मेरे बगल में रहता था, मेरे पीछे पड़ा रहता था, मुझसे दोस्ती कर ले, लेकिन मैं कहती ना, मैं तुझसे दोस्ती नहीं करने की। और एक दिन इसने मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसको मैं पी करके बेहोश हो गई, और उसके बाद में 1000 किलोमीटर जिला आरा बिहार में जाकर के होश आया मुझे, और वहाँ हमने फिर शादी कर ली, हम शादी रहने लगे। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जानता है, पुलिस भी जानती है, सब जानते हैं, लेकिन क्या है, एज स्पोकन बाय द चाइल्ड वैसा ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर बच्ची मैनिपुलेट, मतलब सच भी नहीं बोल सकती कई बार, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स भी है। तो मैं इनपुट आपको एडिशनल क्यों देता हूँ, ताकि हम लोग वो ग्रेविटी को समझ पाओ और याद भी रखो। आधे प्रोविजंस आपको यही याद आ जाते होंगे। तो इस तरीके से पोक्सो का मैनिपुलेशन होता है। तो जितने भी प्रेमी यहाँ पर बैठे हों, जितने भी प्रेमी ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड हों कि उम्र का कोई लेना देना नहीं है, प्रेम में सब कुछ जायज़ है, तो मेरी आपसे इल्तिजा इतनी ही है बस कि 18 साल से कम के से अगर प्रेम हो रहा है किसी से, तो आप आग से खेल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो अपने प्रेम को थोड़ा स्लोली बढ़ाएं, रुकेंगे तो है नहीं मेरे से। तो मैं यही कह सकता हूँ आपको कि 18 ईयर्स जरूर क्रॉस हो जाने दें, वरना ये सारे बवाल हैं, कोई अंदर ही अंदर है, फिर जिंदगी भर पूरी जिंदगी जेल में कटती है। तो हालांकि चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आई बिलीव कि आपको इसकी ग्रेविटी समझ में आई होगी, आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किसकी ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर की है, किसकी ड्यूटी है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। तो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट के लिए नहीं है केवल, पुलिस के साथ भी है। पुलिस ऑफिसर बयान लिख रहे हैं, हाँ बेटा क्या होता बताओ जी, मैं अपनी मर्जी से गई थी। अच्छा, पिताजी बोलेंगे नहीं मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, ऐसे लिखो आप। बदल गई कहानी, स्क्रिप्ट चेंज, सही है, कर लेंगे। अगर दोनों छोटे हैं तो जे एक्ट भी पढ़ेंगे आप लोग। एक्यूज तो जुवेनाइल भी हो सकता है ना, एक्यूज भी जुवेनाइल हो सकता है। तो उसका मानना है कि लड़की छोटी थी, तो देखें छोटा कौन था, विक्टिम छोटा होगा, फिर समझे, वो लेकर गया था, समझे। और लड़की फिर किडनैपिंग, एब्डक्शन, किडनैपिंग में देखेंगे फिर 361 को देखेंगे हम लोग,
कि लॉफुल गार्जियनशिप से अगर उसकी एज 16 ईयर से कम की थी तो किडनैपिंग किसने की? 18। लड़का 17.5 साल का है, लड़की 16 साल से कम की है, तो किडनैपिंग किसने की? लड़के ने की। अब क्योंकि वो 18 ईयर से कम का है तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा? जे एक्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब देखिए फंस जाएंगे हम लोग, फिर ये बहुत डिले हो जाएगा, लेकिन मैंने उनको क्रक्स बता दिया आपको। वेन एवर नेसेसरी, सेकेंड है ये सेकेंड क्लॉज, वेन एवर नेसेसरी द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एट द केस में भी मे टेक द असिस्टेंस, किसकी हेल्प ले सकते हैं? असिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसलेटर और एन इंटरप्रेटर हैविंग क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस सच फीस। बस ये तो ट्रांसलेटर की और इंटरप्रेटर की भी हेल्प ली जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम से कम है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में। और ये है आपका थर्ड, मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एट द केस में भी इन द केस ऑफ ए चाइल्ड हैविंग ए मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी may seek the assistance of a special educator P4 plebs। स्पेशल एजुकेटर कहाँ मिलेगा? जब बच्चे की मेंटल और फिजिकली डिसेबिलिटी हो गई, तो यहाँ से P4 प्लब्स लगा लीजिए। यहाँ पर क्या था? ट्रांसलेटर था, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की बात की गई है। यहाँ पर ये 26 थर्ड है, यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर कह लीजिए या एनी पर्सन फेमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड। बस कुछ नहीं है इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है, स्पेशल एजुकेटर को बुला सकते हैं बस। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ पर वेर एवर पॉसिबल कोशिश करेंगे, वेर एवर पॉसिबल जहाँ जहाँ संभव हो, मजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर हो, वो ये कोशिश करेंगे कि ऑडियो वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। तो 2-3 बातें हैं, कोई टेक्निकल टिप्स नहीं है, मैंने वो समझाने वाली बातें नहीं थी तो इसमें पढ़ डाली इसको बस आपके।